क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों छात्रों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन अब सार्वजनिक तौर पर मेडिकल स्टूडेंट को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। दरअसल खबर है कि डीसीआई ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है। यानी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि डीसीआई और एनएमसी ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया। पाकिस्तान से एमबीबीएस और बीडीएस डिग्री मान्यता नहीं होगी। अगर कोई भी डॉक्टरी करने पाकिस्तान जा रहा है, एमबीबीएस करने पाकिस्तान जा रहा है, तो उसकी डिग्री मान्य नहीं होगी। ये सार्वजनिक तौर पर आज एनएमसी और डीसीआई ने बता दिया है। क्योंकि पिछले दिनों हम आपको खबर बता रहे थे कि एक एडवाइजरी जारी हुई थी, जब भी कहा गया था कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी पढ़ाई करके आता है तो वो मान्यता नहीं होगी, ना ही उसे जॉब मिलेगी। ये दरअसल आदेश जारी किया गया था, लेकिन आज सार्वजनिक तौर पर एनएमसी और डीसीआई ने नोटिस चिपका दिया है और पाकिस्तान से एमबीबीएस और बीडीएस डिग्री मान्य नहीं होगी। छात्रों को पाकिस्तान की यात्रा ना करने की भी सलाह दी गई है। यानी कहा गया है कि छात्र पाकिस्तान की यात्रा करने से बचें और मेडिकल छात्रों को यह सलाह जारी की गई है। फिलहाल खबर बढ़ी है, इसलिए 5 के पंच में इस खबर को हमने चुना है, आपको फिलहाल जानकारी दे रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, फोन लाइन पर। उनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच पे अपना समय देने के लिए। हालांकि अगर बात करें तो पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि पाकिस्तान में अगर कोई पढ़ने जाता है तो उसकी डिग्री मान्य नहीं होगी, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत से सवाल भी पूछे गए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक एक करके अलग अलग एडवाइजरी जारी की जा रही है। आज एनएमसी और डीसीआई ने सार्वजनिक नोटिस को जारी कर दिया है और पाकिस्तान से एमबीबीएस और बीडीएस की डिग्री अगर कोई लाता है तो अमान्य नहीं होगी। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त तिलमिलाया हुआ है, भारत से सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि किस आधार पर आप ऐसे नोटिस जारी कर रहे हैं छात्रों को? जी देखिए, भारत की तरफ से ये जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो इस आधार पे लिए जा रहे हैं कि लगातार ऐसे सबूत मिल रहे थे कि जो छात्र भारत से पाकिस्तान पढ़ने जाते हैं उन्हें वो अनेक ऐसे प्रमाण मिल रहे थे कि उन छात्रों को लगातार ब्रेन वॉश किया जाता है और कई बार ये जो छात्र हैं एक साजिश के तहत पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पे छात्र के रूप में जाते हैं, विभिन्न संस्थानों में दाखिला लेते हैं, लेकिन उनका जो मेन मकसद होता है वो भारत विरोधी कृत्यों में संलग्न होने का होता है। ऐसे भी अभी जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एनआईए के स्पेशल कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की है, जिसमें कि 3 ऐसे जो है आतंकियों के बारे में कहा गया है कि ये जो है छात्र के रूप में पाकिस्तान गए थे और ये हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी थे और ये एक मीडिया संस्थान में दाखिला लेकर के उसकी आड़ में वो वहाँ पे आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे और उनका कार्य भारत में आतंकी गतिविधियों को करने का था। तो इस तरह के अनेकों प्रमाण मिल रहे हैं कि जिससे कि पता चलता है कि पाकिस्तान छात्रों के तौर पे तमाम भारत के युवाओं को बुलाता है और उन्हें आतंकवाद की ट्रेनिंग देता है और उन्हें फिर भारत में भेज करके आतंकी घटनाओं को कराने के साथ रखता है। तो इस भारत सरकार की जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसके तहत अब इस तरीके की साजिशों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है और अब ये स्पष्ट रूप से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि पाकिस्तान में जो डिग्रियां दी जाती हैं वो भारत में मान्य नहीं होंगी, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो जो भारत का जो तकनीकी संस्थान हो या और मेडिकल एजुकेशन के जो संस्थान है, वो सभी ने इस बात को एक करके एक स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की डिग्रियों को भारत में मान्यता नहीं दी जाएगी। तो ये भारत की जो आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है ये उसी का हिस्सा है और आतंकवाद की जो साजिशें हैं उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इसी बात को दर्शाता है। बिल्कुल संजीव जी, लेकिन किस आधार पर पाकिस्तान की तरफ से भारत से पूछा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पूछा जा रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो अलग अलग देशों की अपनी पॉलिसी है। हमने तो चीन को लेकर भी कहा था, जब एडवाइजरी जारी की गई थी, अपने छात्रों को ना जाने की सलाह दी थी। हालांकि कोविड का कहर हमने देखा था, उसके बाद ये फैसला लिया गया था। लेकिन पाकिस्तान में खासतौर पर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट का जाना होता है और उसी को लेकर खासतौर पर यह कहा गया है कि अगर पाकिस्तान कोई भी स्टूडेंट जा रहा है तो उससे बचना चाहिए। और हम देखते हैं कि समय समय पर पाकिस्तान किस तरीके से गतिविधियां जम्मू कश्मीर के अंदर करता है। क्या इसी का नतीजा है कि हालातों को और बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? जी, जैसा कि मैंने कहा कि जो भारत सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, जिसमें कि किसी भी तरीके की आतंकवाद की साजिश को ये जो नया भारत है
वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसा देखा गया, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, कि ऐसे प्रमाण लगातार मिलते रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जो युवा हैं वो जो पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें आतंकवादी रास्तों पर धकेला जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक साजिश के तहत जो है वो यहाँ से भेजे जाते हैं। कई बार जो जम्मू एंड कश्मीर के जो अलगाववादी नेता थे वो पहले कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह भी दिया करते थे, और इन रिकमेंडेशंस के आधार पर ये छात्र पाकिस्तान पहुंच जाते थे। लेकिन इनकी जो वास्तविक मंशा ये होती थी कि वो वहाँ पे आतंक की ट्रेनिंग लेकर के आतंक का जो पूरा पाठ पढ़ के फिर वो भारत में आकर के आतंकवाद के कार्यों को करते थे। तो ये जो आतंकी साजिशें पाकिस्तान छात्रों के माध्यम से रचता है, ये उसके ऊपर एक कुठाराघात किया गया है। ये आतंकवाद के प्रति जो भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है ये उसी का हिस्सा है। किसी भी तरीके से, किसी भी स्तर से आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाइयां की जाएंगी। और पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल एक्शन लेकर के नहीं दिखाता, मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बहाल हो सकते हैं। और पाकिस्तान को स्वयं से पहले आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और फिर भारत से पूछना चाहिए, और इस तरीके की बातें तभी पाकिस्तान कर सकता है कि भारत ऐसा स्टेप क्यों ले रहा है। भारत के ये स्टेप लेने के आधार हैं और ये प्रमाण मिले हैं कि पाकिस्तान इन छात्रों को आतंक के रास्ते पर धकेलने की साजिश रच रहा है। संजीव जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान के अंदर सरकार है और शहबाज शरीफ भी कहते हुए नजर आए थे, क्योंकि पहले ही जब शहबाज शरीफ साहब आए तो कश्मीर का रोना भी रो दिया गया। हालांकि अब क्या सिचुएशन आप देखते हैं कि भारत तो कहता रहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री को खत्म नहीं करेगा जब तक कोई बातचीत हो ही नहीं सकती है, लेकिन किस तरीके से आप देख रहे हैं जब शहबाज शरीफ साहब की सरकार वहां पर है और पाकिस्तान को लेकर एडवाइजरी भारत के अंदर जारी की जा रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारत शहबाज शरीफ की सरकार के साथ किसी भी तरीके का नॉर्मल एंगेजमेंट करने जा रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार हो, चाहे वो इमरान खान की सरकार रही हो, चाहे भविष्य में कोई अन्य सरकार हो, भारत की सिर्फ एक शर्त है, उस शर्त को पाकिस्तान को पूरा करना होगा। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के नहीं दिखाता, सस्टेन्ड इरिवर्सिबल एक्शन लेकर के नहीं दिखाता, तब तक नया भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। और दूसरा, भारत की जो आतंकवाद के प्रति जो नीति है, इस नए भारत की जो आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। ये जो नीति है लगातार जारी रहेगी। आतंकवाद को अगर पैदा करने की साजिशें अनेक माध्यमों से छात्रों को आतंकवादी रास्तों पर धकेल करके उनकी ब्रेन वॉशिंग करके भी अगर करने की साजिश की जाएगी तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह भी बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी वजह से जो आतंक की साजिशें पाकिस्तान में रची जाती हैं और छात्रों का जिस तरीके से उसमें दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है, साजिशें रची जा रही हैं, उसके ऊपर भी एक कुठाराघात किया गया है और ये इसी बात को दर्शाता है। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल विदेश मामलों के जानकार बता रहे थे किस तरीके की सिचुएशन पाकिस्तान के साथ है। एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है और आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है वो बातचीत संजीव श्रीवास्तव साहब से